हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे जीनोम। किसी भी ऑर्गेनिज्म में जो टोटल जेनेटिक मटेरियल होता है उसको हम जीनोम बोलते हैं। अब जो ऑर्गेनिज्म है वो दो तरीके के हो सकते हैं, एक सेलुलर एक नॉन सेलुलर। जो नॉन सेलुलर ऑर्गेनिज्म है उसका एग्जांपल है वायराइड और वायरस। वायराइड में जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो आरएनए के फॉर्म में होता है, और जो वायरसेस होते हैं उसमें डीएनए भी हो सकता है और आरएनए भी होता है। मतलब कुछ ऐसे वायरसेस होते हैं जहाँ पर आरएनए एज ए जेनेटिक मटेरियल होगा, कुछ में डीएनए एज ए जेनेटिक मटेरियल होगा। और जो सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं उसमें जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो हमेशा डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है। उसमें सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए बनता तो है लेकिन जेनेटिक मटेरियल हमेशा डबल स्ट्रैंडेड डीएनए ही होता है। अब जो ऑर्गेनिज्म है सेलुलर वो दो तरीके के होते हैं, एक प्रोकैरियोटिक एक यूकैरियोटिक। जो प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है उसमें दो तरीके के डीएनए पाए जा सकते हैं, एक बैक्टीरियल डीएनए एक प्लाज्मिक डीएनए। जो बैक्टीरियल डीएनए होता है उसको हम क्रोमोसोमल डीएनए भी बोलते हैं। जो क्रोमोसोमल डीएनए होगा वो प्रेजेंट होगा, इसलिए मैंने प्लस का साइन लगाया है। और प्रेजेंट है तो उसका नंबर कितना होगा, एक होता है जनरली, लेकिन एक से ज़्यादा भी पाया जाता है कुछ केसेस में। और जो शेप होता है वो मोस्टली सर्कुलर होता है। मोस्टली मतलब होता है कि ज़्यादातर आपका सर्कुलर फॉर्म में होगा, लेकिन कुछ लीनियर फॉर्म में भी देखने को मिलते हैं। फिर आते हैं प्लाज्मिक डीएनए। प्लाज्मिक डीएनए किसी भी प्रोकैरियोटिक में हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, इसलिए प्लस और माइनस दोनों मैंने लिखा है। अगर होगा तो उसका नंबर लो या हाई होगा, और शेप जो होगा वो मोस्टली सर्कुलर होगा। अब आते हैं यूकैरियोटिक। यूकैरियोटिक में दो तरीके के डीएनए होते हैं, एक न्यूक्लियर एक एक्स्ट्रा न्यूक्लियर। न्यूक्लियर डीएनए ऐसे डीएनए जो न्यूक्लियस में प्रेजेंट होंगे, और एक्स्ट्रा न्यूक्लियर मतलब न्यूक्लियस के बाहर वाले डीएनए। न्यूक्लियर डीएनए में आपके दो तरीके के डीएनए होते हैं, क्रोमोसोमल डीएनए और एक होता है आपका प्लाज्मिक डीएनए। जो क्रोमोसोमल डीएनए होता है वो प्रेजेंट ही होता है यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म में, इसलिए प्लस का साइन लगा है। अगर प्रेजेंट है तो उसका नंबर ऑलवेज ग्रेटर देन 1 होगा, और शेप जो होगा वो ऑलवेज लीनियर होता है। किसी भी क्रोमोसोमल डीएनए का जो शेप होता है वो सर्कुलर नहीं होता है, ठीक है। अब आते हैं प्लाज्मिक डीएनए। आप सोच रहे होंगे कि प्लाज्मिक डीएनए तो सिर्फ प्रोकैरियोट में होता है। नहीं, कुछ ऐसे ईस्ट होते हैं जहाँ पर, मतलब एक्सेप्शंस तो होता ही है, कुछ ऐसे ईस्ट होते हैं जहाँ पर आपको प्लाज्मिक डीएनए देखने को भी मिलता है, लेकिन ज़्यादातर यूकैरियोटिक में प्लाज्मिक डीएनए एब्सेंट होता है, बट कहीं कहीं देखने को मिलेगा, तो इसलिए मैंने प्लस माइनस दोनों लिखा है। और अगर है तो उसका नंबर हाई भी हो सकता है, लो भी हो सकता है, और शेप जो होता है वो मोस्टली सर्कुलर होता है। फिर आते हैं एक्स्ट्रा न्यूक्लियर डीएनए। एक्स्ट्रा न्यूक्लियर डीएनए जो होता है वो माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड में पाया जाएगा, और ज़्यादातर ये सर्कुलर होता है, लेकिन कुछ केसेस में ये लीनियर फॉर्म में भी देखने को